हेलो एवरीवन, मैं हूँ निशा सोनी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैंने ये चैनल बहुत दिनों के बाद फिर से स्टार्ट किया है और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने लगभग अपने लाइफ की लगभग 5-6 साल या उससे शायद ज़्यादा ही मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन पे लगा दिया। और आज अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई भी गवर्नमेंट जॉब मेरे पास अभी नहीं है। और मैंने इस चक्कर में अपनी लाइफ का बहुत टाइम गंवा दिया। और उसके चक्कर में देखो, हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं और बहुत सारे लोग होते हैं हमारे आसपास, हम परिवार में समाज में रहते हैं, तो हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है और बहुत कुछ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। तो उसको सबको लेकर चलना और उसके साथ साथ अपना भी कुछ जो शौक शान होता है या जो एक इच्छा होती है अंदर से करने की, जैसे मुझे गवर्नमेंट जॉब करने की तैयारी करने की और गवर्नमेंट जॉब लेने की इच्छा थी, तो मैंने वो किया। बट उसके साथ मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और भी मेरे साथ कुछ कुछ और मेरे काम थे जो मैं कभी उसे बंद नहीं कर सकती, वो मुझे करना ही है। ऐसे बहुत सारे काम हमारी लाइफ में रहते हैं, तो हम उन सब चीज़ों को टाइम देते देते भी और अपनी प्रिपरेशन भी करते हैं। बट उसके चक्कर में हम अपना खुद का ध्यान रखना बिल्कुल भूल जाते हैं, हम अपना खुद का ध्यान नहीं दे पाते। और वही चीज़ मेरे साथ भी हुआ। मैंने इन 6-7 सालों में पढ़ाई तो की, उसके साथ मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें की, बहुत कुछ मैंने बहुत मतलब उसके साथ साथ जो लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम टाल नहीं सकते, वो भी सारी चीज़ें मैंने की, टाइम पर की, सबके लिए की। बट मैंने अपने लिए कभी टाइम नहीं निकाला। तो उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि अब 6-7 साल हो गया, अब मेरा बिल्कुल मन एकदम टूट गया था एक टाइम पे कि इतने साल हो गए यार, अभी तक मेरा कुछ भी नहीं हुआ, अब क्या किया जाए क्या नहीं, एकदम स्टक हो गई थी मैं एक टाइम पे। बट अब मैं सोची कि मुझे अपने ऊपर भी ध्यान देना है, अब नहीं दूंगी तो फिर कब दूंगी। तो ये चीज़ मेरे माइंड में आया और मैं अब अभी अभी मैं पहले मैं एसएससी की तैयारी करती थी, अब मैं व्यापम की तैयारी करती हूँ, जो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब रहती है उसकी तैयारी करती हूँ। बट मैं अब पूरा दिन का पूरा टाइम उस पढ़ाई को देना और अपने लिए टाइम ना निकालना, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करती। अब मैं अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ और पढ़ाई को भी टाइम देती हूँ और बाकी लोगों को भी बाकी सब चीज़ें में भी टाइम देती हूँ। उससे क्या होता है, मेरा माइंड काम रहता है, मुझे एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि मैंने अपने लिए भी कुछ किया। तो ठीक है, हमें ऐसा करना है कि हमें अपने लिए भी टाइम निकालना है, कुछ टाइम तो हमें अपने लिए दिन का निकालना है। देखो, हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ में ये चीज़ इम्पॉर्टेंट, हम प्रायोरिटी सेट करते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी में हमें अपने आप को सबसे ऊपर रखना है। जब तक आप खुद ही सोचो कि हमारे लिए, हम बोलते हैं कि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए ये लोग इम्पोर्टेंट है, बट क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ हमसे रिलेटेड है, इसलिए हमें वो चीज़ अच्छा लगता है और हम उन्हें प्रायोरिटी में सबसे आगे रखते हैं कि हमें उनका ध्यान रखना है, कि हमें ये चीज़ करना है, कि हमको ये भी करना है। बट तुम जब तक खुद अपने आप के लिए टाइम नहीं दोगे, अपने आप को स्वस्थ नहीं रखोगे, अपने आप को हेल्दी नहीं रखोगे, अपने आप पे ध्यान नहीं दोगे, अपने आप को टाइम नहीं दोगे, तो आप वो सब चीज़ बाकी सब कुछ करके क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते आप। तो आपको सबसे पहले अपने आप पे ध्यान देना है, अपने लिए टाइम निकालना है। आपको जो चीज़ अच्छा लगे, ठीक है, वो आप करो। आप ये सोचो, आप अपने आप के लिए टाइम दो और अपने आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, वो भी कभी आप ध्यान से सोचो बैठ के कि मुझे ये अच्छा लगता है, तो मैं आज दिन में एक थोड़ा टाइम इस चीज़ के लिए भी दूंगी, मैं ये काम करूँगी। ठीक है, तो उससे आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगा और अच्छा भी लगता है यार ऐसा करने से, कि अपने आप को भी हम प्रायोरिटी दें। अपने आप को जब तक तुम खुद इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, जब तक सामने वाला भी आज की डेट में आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस देना है और अपने आप को प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखना है, अपना ध्यान देना है, अपने शरीर का ध्यान देना है, अपने आप का ध्यान देना है, खुद की खुशी किस चीज़ में है, हमें क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है, इन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना और अपने लिए भी हमें इस लाइफ में कुछ करना है। तो आज के लिए मैं बस इतना ही बोलूँगी और अ, आप लोग अपनी राय भी रख सकते हैं मेरे साथ। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए
इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।